नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपके प्यारे YouTube चैनल अभी क्लास 0.1 में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का बहुत ही प्यारा टॉपिक जो कि है तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव से किस प्रकार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, पहले इसको हम लोग एक बार देख लिया जाए। तो देखिए, इसमें आपके एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है कि पूछेगा कि कौन सा शब्द तत्सम है। 4 ऑप्शन दे देगा, या तो उसमें से पूछेगा कौन सा शब्द तत्सम है, या तो आपसे तत्सम और तद्भव शब्द लिखने के लिए बोल देगा। तो आइए हम लोग पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसका सारा क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व क्लियर करेंगे और बहुत ही सरलता के साथ आप लोग भी सॉल्व कर देंगे। तो आइए देखते हैं पहले कि तत्सम और तद्भव होते क्या हैं। इसको हम लोग बहुत ही अच्छी ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, जिससे कि लास्ट में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो आइए देखते हैं हम लोग पहले तत्सम और तद्भव। यहाँ पे देखिए, तत्सम का अर्थ क्या हुआ कि तत्सम की परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ देखिए, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयोग में आते हैं, यानी संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना परिवर्तन के आज भी हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं, उनको हम आमतौर की भाषा में अपने इस्तेमाल करते रहते हैं। तो इसमें देखिए, जैसे कि है पुत्र, अच्छी, अंधकार और अग्नि, ये सब है तत्सम शब्द। और इसी का यदि हम लोग तद्भव रूप देख लें तो इसमें देखिए, बेटा, आंख, अंधेरा और आग। सरल भाषा में अगर हम बोलते हैं तो तत्सम शब्द का अर्थ हुआ कि संस्कृत के शब्द, और तद्भव शब्द का अर्थ हुआ कि संस्कृत से लिए गए हुए शब्द जिन्हें हम लोग परिवर्तन करके अपने हिसाब से अपनी बोलचाल में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक ट्रिक यहाँ भी बन जाता है कि तत्सम में जो थोड़ा मोड़ा कठिन शब्द होते हैं उन्हें हम लोग तत्सम की कैटेगरी में रख सकते हैं, और जो थोड़ा सरल शब्द होते हैं जिनको हम लोग घर पे आमतौर की भाषा में बोलते हैं उन्हें हम लोग किस में रख सकते हैं, तद्भव में। तो यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे देखते हैं कि तत्सम की पहचान कैसे कर सकते हैं। वो तो था ट्रिक कि हाँ, हम लोग जो घर पे भाषा बोलते हैं या तो आपस में जिस शब्द को बोलते हैं वो क्या है, तद्भव। और जो किताबी भाषा होती है या तो थोड़ा कठिन शब्द लगता है हमको, वो क्या रहता है, तत्सम। तो इसकी तत्सम में और पहचान क्या है, इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए तत्सम की पहचान क्या है। जिन शब्दों में बड़ा स, सट से षटकोण वाला स, या तो स्र, या तो छ, या तो ज्ञ, ये वर्ड आते हैं तो उन्हें हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, तत्सम की कैटेगरी में रख देंगे, तत्सम वाले वर्ग में रख देंगे। और यहाँ पे देखिए, और भी इसके पहचानने के ट्रिक हैं, जो कि या तो पदेन रह सकता है, या तो किसी शब्द में पदेन रहे, या तो आसमानी रहे, या तो री की मात्रा रहे। अर्थात ये सब वर्ड जिस शब्द में आ जाए उन्हें हम लोग आंख बंद करके किसमें टिक लगा देंगे, तत्सम वाले शब्द में टिक लगा देंगे। और या तो पदेन रहे, या तो आसमानी रहे, या तो री की मात्रा रहे, तो हम लोग इस ऐसे शब्दों को आंख बंद करके आप लोग तत्सम वाले वर्ग में रख सकते हैं, या तो तत्सम के टिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले कुछ शब्द हम लोग देख लेते हैं तत्सम और तद्भव के, फिर इसके और भी एग्जाम्पल उसको भी हम लोग देखा जाएगा। इसमें देखिए, श्रावण, क्या आप लोग घर पे श्रावण बोलते हैं कि श्रावण का महीना आ गया? नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं, सावन। यानी घर पे बोली जाने वाली भाषा तद्भव होती है, और थोड़ी किताबी वाली भाषा होती है वो क्या होती है, तत्सम होती है। तो यहाँ पे देखिए, परीक्षा, आजकल हम लोग परीक्षा घर पे भी प्रयोग करते हैं, लेकिन परीक्षा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, परख। परीक्षा का जो तद्भव रूप है वो क्या है, परख है। श्यामल, क्या घर पे लोग श्यामल बोलते हैं किसी को? नहीं, क्या बोलते हैं, सावला। क्या बोलते हैं हम लोग, सावला या तो कलुआ। आगे देखिए, कर्पूर, क्या बोलते हैं, कर्पूर। कर्पूर में देखिए, यहाँ पे पहचान करने वाली शब्द है, यहाँ पे है आसमानी र। आसमानी र, वो अगर हम लोग आसमानी र देख लिए इसमें, तो इसलिए क्या बता सकते हैं कि ये क्या है, तत्सम है। और यहाँ पे देखिए, परीक्षा में भी छ आ रहा था ना, छ आ रहा था, इसलिए इसको भी हम लोग किस में रख सकते हैं, तत्सम में रख सकते हैं। आगे देखिए, दसम में देखिए, यहाँ पे आ रहा है बड़ा सा, और बड़ा सा किसकी पहचान थी, तत्सम की पहचान थी। और जो दसम का जो तद्भव रूप है वो क्या हो जाएगा, दसवां। यहाँ पे देखिए, छोटा सा जिसमें भी आता है वो क्या होता है, तद्भव होता है। वो कौन सा रूप होता है, तद्भव रूप होता है। यहाँ पे देखिए, असीब, क्या हम लोग घर पे कभी असीब बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, और फिर इसको सुने भी नहीं है ज्यादा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बड़ा सा आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या जान जाएंगे कि ये कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है। आगे देखिए, असीब का जो तद्भव रूप है वो क्या है, आशीष। क्या बोलते हैं, आशीष। तो इसमें
इसमें हम लोग कुछ पहचान समझे हैं कि तत्सम रूप जो होता है वो थोड़ा कठिन रहता है और तद्भव रूप रहता है जो थोड़ा सरल रहता है, और इसको हम लोग घर पे प्रयोग कर सकते हैं। और तत्सम पहचानने की ट्रिक क्या है, जो कि यहाँ पे देखिए, या तो पदेन रह रहे, या तो आसमानी रह रहे, या तो री की मात्रा रहे किसी शब्द में, या तो श्र या तो बड़ा सा आए किसी शब्द में, बड़ा सा आ जाए, या तो किसी शब्द में पेट फटा सा आए, या तो स्र आए, या तो छ आए, या तो ज्ञ आए। आदि शब्द आदि वर्ण ये सारे वर्ण यदि किसी शब्द में आते हैं हम लोग पहचान गए। यहाँ पे देखिए स्र है, यहाँ पे छा है, यहाँ पे श है, यहाँ पे आसमानी र है, यहाँ पे स है, यहाँ पे बड़ा स है, तो इससे हम लोग क्या पहचान सकते हैं कि ये कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है। आगे यहाँ पे तद्भव में क्या समझ में आ रहा है कि इसमें ये सब वर्ण नहीं रहेंगे और ये क्या रहेंगे, ये बहुत ही सरल शब्द रहेंगे जिसको हम लोग आपस में प्रयोग कर सकते हैं, या तो आपस में या बोलचाल में प्रयोग करते रहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ और शब्द हैं जिसको हम लाए हैं। आप लोग इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि आपके एग्जाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तत्सम और तद्भव है जो कि आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो इसको भी एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए सर्प, क्या हम लोग कभी बोलते हैं सर्प? घर में क्या सर्प आता है या सांप आता है? सांप, यानी सर्प क्या हो गया, सर्प हो गया तत्सम, और सांप क्या हो गया, तद्भव। सर्प में देखिए आसमानी र है, आसमानी र वैसे ही पहचान आ गया कि किसका है, तत्सम है। अर्ध, अर्ध में आसमानी र आया, और अर्ध हम लोग घर में प्रयोग नहीं करते, हम लोग घर में क्या करते हैं, आधा। क्या अर्ध रोटी मांगते हैं क्या, नहीं, आधा रोटी मांगते हैं। यहाँ पे आसमानी र है इसलिए क्या है, तत्सम है। चंद्र, क्या हम लोग बोलते हैं चंद्र दिख रहा है, नहीं, कभी भी चांद, चंद्र हम लोग कभी बोलते हैं घर पे कि चंद्र दिख रहा है, नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं, चांद दिख रहा है। और एक बात समझिए, तद्भव का जो है ये क्या है, ये है चंद्र बिंदु। तद्भव की पहचान होती है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु भी किसी शब्द में यदि होता है तो वो क्या रहेगा, तद्भव शब्द रहेगा। यहाँ पे देखिए कपोत, क्या हम लोग घर पे कभी कपूत बोलते हैं कि कपूत आके खिड़की पे बैठा है, नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं, कबूतर। क्या बोलते हैं, कबूतर। यहाँ पे देखिए मुख, क्या हम लोग कभी इसमें कोई वो वाला कोई शब्द नहीं आया, बड़ा सा, पेट फटा सा, छ या तो ज्ञ, कोई शब्द नहीं आया, ना ही आसमानी शब्द है, तो इसको कैसे पहचानेंगे। इसमें देखिए क्या हम लोग कभी घर पे मुख बोलते हैं, नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं, मुंह। मुंह में भी देखिए यहाँ पे है चंद्रबिंदु, और चंद्रबिंदु किसका पहचान है, तद्भव का। नौ, क्या हम लोग कभी बोलते हैं हमारे पास 9 साइकिल है, हमारे पास 9 पेंसिल है, नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं, नया, नया साइकिल है, नया पेंसिल है। जो शब्द हम लोग घर पे आपस में प्रयोग करते हैं, बोलचाल में प्रयोग करते हैं, हमको सरल लगता है, वो क्या रहता है, वही तद्भव रहता है। इसको हम लोग 4 बार बोलेंगे, आप लोग को याद होते रहेगा। आगे देखते हैं वधु, क्या हम लोग बोलते हैं कि हम लोग वधु देखने जाएंगे, नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं, बहू। हम लोग नहीं, लेकिन गाँव में लोग बोलते हैं कि हम लोग बहू देखने जाएंगे। यहाँ देखिए वधु और बहू, क्या हम लोग घर पे वधु बोलते हैं या बहू बोलते हैं, बहू बोलते हैं। आगे देखते हैं इधर कि इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो इसमें देखिए उल्लू, क्या हम लोग कभी उल्लू बोलते हैं कि रात को उल्लू दिखेगा, नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं, उल्लू। दंत, क्या हम लोग बोलते हैं कि दंत क्रांति मंजन आता है, लेकिन वो हम लोग कभी बोलते नहीं है कि दंत, हमको दंत पे पेस्ट लगाना, नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं, दांत साफ करना है। इसमें देखिए चंद्रबिंदु है, और चंद्रबिंदु किसकी पहचान है, तद्भव की है। अग्नि, हम लोग माचिस जलाने के बाद क्या बोलते हैं कि अग्नि जल रही है, नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं, आग जल रही है। यानी जो शब्द हम बोलते हैं हमको सरल लगता है वो तद्भव, और जो शब्द हम बोलते नहीं हैं, कभी कभी अपनी जुबान पे आता है, वो क्या रहता है, तत्सम। यानी तत्सम में सांस्कृतिक शब्द और तद्भव में सरल शब्द। यहाँ पे देखिए पक्षी हम लोग अक्सर बोलते हैं, लिखते हैं, लेकिन इसका तद्भव रूप क्या हुआ, पंछी। हस्त, क्या हम लोग कभी बोलते हैं कि हस्त से लिख रहे हैं, नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं, हाथ से लिख रहे हैं। घर पे क्या बोलते हैं, हाथ से लिख रहे हैं। कृषक, क्या हम लोग बोलते हैं कि कृषक हैं हम, नहीं, हम लोग आसान सरल भाषा में क्या बोलते हैं कि हम लोग किसान हैं, हम लोग किसान के घर पैदा हुए हैं। और यहाँ पे देखिए कुपुत्र, क्या हम लोग बोलते हैं कि कुपुत्र है, नहीं, कुपुत्र मीन्स गंदा बच्चा जो अपनी माता पिता का आज्ञा का पालन ना करे, उसे क्या बोलते हैं, कुपूत बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, कपूत। तो अब आशा करते हैं आप लोगों को तत्सम और तद्भव बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग कुछ इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे कि पता चल जाएगा कि आप लोगों को ये जो वीडियो है, जो क्लास हम तत्सम और तद्भव की लाए हैं, वो आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा है, कौन सा शब्द तत्सम है,
तत्सम, तत्सम मीन्स सम्मिश्र संस्कृत के शब्द यानी थोड़ा हार्ड। ये बताइए जिसको हम लोग घर पे ना बोलते हो। तत्सम में होगा संस्कृत के शब्द जो कि हम लोग घर पे प्रयोग ना करते हो। तो ये बताइए सर्प क्या, पहले यहाँ से देखते हैं। सर्प नया, हम लोग नया हमेशा प्रयोग करते हैं। हाथ भी हमेशा प्रयोग करते हैं घर पे। आग लग गई, क्या हम लोग बोलते हैं सर्प निकल गया? नहीं, हम लोग सर्प कभी नहीं बोलते कि सर्प निकल गया। तो ये सब ऑप्शन गलत हो जाएंगे और सर्प जो है ये सही हो जाएगा कि ये कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है जिसका हम लोग प्रयोग कभी नहीं करते। सर्प का जो है तद्भव रूप क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। आगे देखते हैं, तद्भव शब्द की पहचान करें। इस यानी हमको इसमें क्या चुनना है? तद्भव मीन्स क्या होता है? आसान शब्द जो कि संस्कृत के ना हो। तद्भव जिसको हम लोग घर में प्रयोग करते हो। तो ये बताइए क्या श्रावण का हम लोग घर में प्रयोग करते हैं? नहीं, श्रावण नहीं बोलते। क्या हम लोग कर्म बोलते हैं? नहीं, हम लोग काम बोलते हैं। क्या हम लोग परीक्षा बोलते हैं? नहीं, परख बोलते हैं। परीक्षा का मान लीजिए, परीक्षा में देखिए, कुछ छोड़िए उसको, यहाँ देखिए परीक्षा में 6 आया और 6 किसकी पहचान है? तत्सम की पहचान है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ना है? तद्भव पहचान करना है। बहू देखने जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बहू क्या है? बहू का प्रयोग होता है हमारे घर पे कि बहू आ गई, बहू देखने जाएंगे। हम लोग आपस में क्या बातें करते हैं? बहू, कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? बहू, ना कि वधू। इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा? वधू हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों ने खुद से सॉल्व किया होगा। इसको भी एक बार देख लेते हैं। इसमें देखिए तद्भव शब्द की पहचान करें। इसमें क्या चुनना है? तद्भव यानी आसान शब्द। ये बताइए कर्पूर आसान शब्द है? नहीं, कर्पूर जो है आसान शब्द नहीं है। कृषक क्या आसान शब्द है? नहीं, कृषक भी आसान शब्द नहीं है। ये भी किताबी भाषा है। यहाँ देखिए असीप क्या आसान शब्द है? नहीं, इसमें स आ रहा है, बड़ा स आ रहा है और ये किसकी पहचान है? तत्सम की पहचान है। यहाँ पे आसमानी र आ रहा है, ये भी किसी पहचान है? तत्सम की पहचान है। यहाँ पे री आ रहा है, री की मात्रा आ रही है, इसलिए ये भी क्या है? तत्सम की पहचान है। लेकिन हमको क्या ढूंढना है? तद्भव। मुंह हम लोग घर पे प्रयोग करते हैं। मुंह दुख गया, बोलते बोलते मुंह दुखने लगा, तो मुंह क्या हुआ? तद्भव रूप हुआ। तो इसमें देखते हैं, इसमें क्या पूछा है? कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा शब्द जो है वो क्या है? तत्सम है। तत्सम मीन्स संस्कृत के शब्द। तो आशा करते हैं ये क्लास आप लोगों को बहुत ही प्यारी लगी होगी। तो यदि तत्सम और तद्भव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और हिंदी को आप लोग बहुत ही सरलता से समझते चले जाएं।